हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड की ओर से अपने जो पावर टेल कंपनी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो पावर ग्रिड की ओर से जारी किया गया। यहाँ पे 29 नवंबर 2024 को ये रिलीज हुआ। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई फॉर पावर टेल्स 100% फुली ओन्ड सब्सिडी ऑफ पावर ग्रिड। जो पावर टेल कंपनी है 100% है, वो पावर ग्रिड की सब्सिडरी कंपनी है। इसी के द्वारा इसको मॉनिटर और ऑपरेट वो किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी। सबसे पहले ये देखें तो परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट ये निकाली गई। जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम के अंदर। सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आईडी है 472। टोटल वैकेंसी है 22 अनरिजर्व की, 11 ईडब्ल्यूएस की, 2 ओबीसी एनसीएल की, 5 एससी की, 3 एसटी की, 1 वैकेंसी और फिजिकल डिसेबल पर्सन्स की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के बाद फुल टाइम बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होने जरूरी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने जरूरी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होना जरूरी। डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे डिसिप्लिन हो रखा गया। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में वैलिड गेट 2024 का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने भी गेट 2024 में जो एग्जाम में अपीयर हुआ है, उसका रिजल्ट है जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा तो उनके गेट 2024 के जो मार्क्स है उसको यहाँ पे कंसीडर है वो किया जाएगा। गेट का यहाँ पे पेपर कोड है वो इसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई। पे स्केल की बात करें तो शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 1 साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, जिसके दौरान कैंडिडेट को 30,000 से 1,20,000 रुपए की पे स्केल दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की जो लेवल है उसमें अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को 30,000 से 1,20,000 की स्केल के साथ साथ जो अदर अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को पेड यहाँ पे किए जाएंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट को यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो भी फिलअप करना जरूरी है। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 5 लाख का बॉन्ड रखा गया है, और यहाँ पे जो अदर कैटेगरी एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन उनको 2.5 लाख का बॉन्ड रखा गया है। मिनिमम यहाँ पे 3 साल के लिए कैंडिडेट का। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल 500 रुपए रखेगी। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन और डीएसएम कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है। सीटीसी पर एनम की बात करें तो 13.25 लाख है वो अप्रोक्सीमेट आपको सीटीसी देखने को मिल जाएगी। प्रमोशन की बात करें तो 5 साल बाद में कैंडिडेट का E1 से E2 में या और इससे ऊपर के जितने भी E6 तक जो लेवल है उसमें यहाँ पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे प्रमोशन वो दे दिया जाएगा। और 5 साल तक E01 से E0 से E1 तक कैंडिडेट को 5 साल में यहाँ पे प्रमोशन से वो मिल सकता है। एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल के, एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है आउट ऑफ 100 है, जो कि गेट पेपर में आपने प्राप्त किया है वो, प्लस में बिहेवियर असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे कैंडिडेट है उनको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे गेट 2024 है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। मिनिमम जो मार्क्स है वो भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना। जो कैंडिडेट है उनका शॉर्ट लिस्टिंग है वो बिहेवियर असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद में तो कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है 100 में से, जो कि कोरेस्पॉन्डेंस पेपर है गेट 2024 में प्राप्त किया, उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। मिनिमम जो यहाँ पे आप बात करें तो अनरिजर्व वैकेंसी इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस 40% यहाँ पे कैंडिडेट है उसके यहाँ पे परसेंट क्वालिफाइंग मार्क्स है वो होने जरूरी है। और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो होने जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इंटरव्यू इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर इम्प्लीमेंट द क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज मेंशन बिलो। यानी इंटरव्यू में कैंडिडेट कितने मार्क्स तो यहाँ पे होने जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन है वो यहाँ पे किसी प्रकार के कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो नहीं रखा जाएगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाएगी? गेट 2024 का जो स्कोर कार्ड है उसको 85% वेटेज, ग्रुप डिस्कशन को 3% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू है उसको यहाँ पे 12% जो वेटेज है वो देते हुए इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट है यहाँ पे की जाएगी। कैंडिडेट है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड उसकी भी यहाँ पे जांच है वो
की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे लेके जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोडिंग करनी है उसकी सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। आपकी एज, एजुकेशन, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इनक्लोज है वो करने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसके बारे में आप लोगों को बता रखा है। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 29/11/2024 से भरना शुरू होकर 19/12/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कट ऑफ डेट है वो भी यहाँ पे 19/12/2024 से वो रखी गई। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।